नमस्कार दोस्तों, उदित क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद नहीं है। कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, अयादि संधि स्वर संधि का भेद है, यड़ संधि ये भी स्वर संधि का भेद है, संयुक्त संधि ये किसी भी प्रकार की कोई संधि ही नहीं है। तो ये स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 भेद। तो 3 भेद ये हो गए, 3, और 2 भेद और होते हैं, गुण संधि गुण संधि 3 ये हो गए। चौथे नंबर पर गुण संधि, और एक भेद और होता है वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। विश्व प्लस मित्र, गलत दोस्तों। विश्वा प्लस मित्र ये भी नहीं होगा। विश्व प्लस मित्रा ये भी नहीं होगा। विश्व प्लस अमित्र, तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद विश्व प्लस अमित्र होगा। अगर पूछ दे विश्वामित्र ये संधि कौन सी है, संधि कौन सी है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आ प्लस आ बनकर बड़ा आ बनना है। ठीक है, विश्वामित्र ना, तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी विश्वामित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला शब्द है? ठीक है, तो तुरंग और मृगेंद्र, मृगराज, नाहर। तो दोस्तों ये मृगेंद्र, मृगराज और नाहर ये पर्यायवाची हैं शेर के। ठीक है, ये तीनों शेर के पर्यायवाची हैं, तो भिन्न शब्द हो जाएगा तुरंग। ये किसका पर्यायवाची है? घोड़ा का, घोड़ा का दोस्तों, है ना, घोड़ा का। और घोड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं? अश्व, है, घोटक। ठीक है दोस्तों, ये घोड़ा के और पर्यायवाची होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धत का विलोम शब्द है? तो उद्धत मीन्स होता है दोस्तों अक्खड़, अक्खड़ यानी कि अक्कड़ कर बोलने वाला, अक्कड़ कर बोलने वाला। ठीक है, सौरभ्य नहीं होगा, उत्तम, उत्तम नहीं होगा, कोमल, कोमल भी नहीं होगा। सौम्य, सौम्य मीन्स होता है विनीत, विनीत या विनम्र। ठीक है, विनम्र से बोलने वाला, बोलने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध विलोम युग्म है? निंद का स्तुत्य होता है, सही है दोस्तों। निषिद्ध का विहित होता है, ये भी सही है। इति का अथ होता है, ये भी सही है। निर्मल का अमल होता है, ये दोस्तों गलत है। निर्मल मीन्स होता है स्वच्छ, स्वच्छ या साफ। ठीक है, और अमल नहीं होता, यहाँ पे होता मलिन, मलिन। निर्मल का मलिन, इसका मतलब है गंदगी। ठीक है दोस्तों, गंदगी, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सघन का विलोम होगा? तो सघन का मतलब होता है घना होना, घना होना। ठीक है, तो अचल क्या विलोम क्या होता है? चल, चल दोस्तों। ठीक है, विरल का होता है घना ना होना, घना ना होना। तो ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। ठीक है, ग्रहण का क्या विलोम होता है? त्याग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसानों को सरकार या जमींदार, सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द होगा। तकाबी होगा, तस्कर होगा, व्यक्त होगा या लोन होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है और
लोन कर सभी लोग चले आते हैं कि ऋण मतलब लोन दिया होगा। बिल्कुल ये लोन नहीं होता है। इसमें ऋण में टैक्स जो होता है ज़्यादा लगता है, ठीक है, टैक्स ज़्यादा लगता है। और किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए तकाबी दोस्तों होता है एक शब्द, ठीक है। इसमें ऋण जो दर है टैक्स होता है, जो टैक्स कम होता है, ठीक है, कम लगता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी का पति के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है दोस्तों। बेटा होगा, ससुर होगा, जमाता होगा या देवर होगा। तो बेटी का पति के लिए एक शब्द होता है जमाता, मतलब कि दामाद, ठीक है दोस्तों। बेटी के पति के लिए एक शब्द होगा जामाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिज्ञासु होगा, जिजीविषा होगा, कृतज्ञ होगा या कृतघ्न होगा। तो जिज्ञासु, ठीक है दोस्तों, जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा क्या होता है, जिंदा रहने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता है जिजीविषा। कृतज्ञ क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानता हो, ठीक है। कृतघ्न होता है जो किए गए उपकार को ना मानता हो, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होगा कृतघ्न, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो बाएं हाथ से काम करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। खेबड़ा होगा, सव्यसाची होगा, हौदा होगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए एक शब्द होता है सव्यसाची, ठीक है दोस्तों। और हौदा, ये हौदा क्या होता है, हौदा जो हाथी के पीठ पर रखा जाता है, ठीक है दोस्तों, वो हौदा होता है। और हाथी को चलाने के लिए दोस्तों जो भाले का प्रयोग होता है, भाले का, उसे अंकुश कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप छछूंदर की गति मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। निर्धन होना, धोखा में रखना, दुविधा की स्थिति या अच्छे में और गुड़ आ जाना। तो दोस्तों सांप छछूंदर की गति मुहावरे का सही अर्थ होता है दुविधा की स्थिति, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। देर हो जाना, काम तमाम करना, डेरा उठ जाना या काम आना। तो युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है काम आना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। रोशनी करना, महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, लालच देकर बहमाना या सामना करना। तो दोस्तों सूरज को दीपक दिखाना, अरे सूरज इतना विशाल चमकीला खुद ही है, उसको क्या दीपक दिखाओगे। तो दोस्तों रोशनी करना गलत हो जाएगा। महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि वह इतना महान व्यक्ति है, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा क्या तुम कर रहे हो, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का मुहावरे का सही अर्थ है महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है। लालच देकर बहमाना गलत है, सामना करना ये भी गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरा आदमी निम्न में से किसकी रचना है। कमलेश्वर। तो तीसरा आदमी दोस्तों कमलेश्वर की रचना है, ठीक है। और
कितने पाकिस्तान काली आंधी। ये भी दोस्तों कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वायस निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? श्यामा, कबूतर, कामदेव, कौवा। तो वायस दोस्तों कौवा का पर्यायवाची है। ठीक है, और इसके पर्यायवाची होते हैं काक, काग। ठीक है दोस्तों, और काक, काग, करट, ये सारे कौवा के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है तेज पत्ता शब्द में कौन सा लिंग है? ठीक है, तेज पत्ता। तो एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने कढ़ी में तेज पत्ता डाल दिया। तो ये मैंने कढ़ी में तेज पत्ता डाल दिया, ये तो बनेगा नहीं कि मैंने कढ़ी में तेज पत्ती डाल दिया। तेज पत्ती गलत हो गया। तो तेज पत्ता कैसा है? पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, तेज पत्ता शब्द पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीड़ शब्द में लिंग कौन सा है? चीड़ में, तो चीड़ दोस्तों एक पेड़ है। ठीक है, तो इससे ही हमें पता चला चीड़ एक पेड़ है, तो क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। ठीक है, चीड़ पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिंग निम्न में से किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है या संस्कृत है? तो लिंग दोस्तों लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। गोपिनी, ये गलत है, गोपिनी नहीं होता है, गोपी होता है। ठीक है दोस्तों, गोपी। और आयुर्वेदिक, ये भी गलत लिखा है, आयुर्वेदिक। ठीक है दोस्तों, ये होता है आयुर्वेदिक शुद्धवर्तनी। नारी, ये भी गलत है, नारी का होता है नारी। और ये सुलोचना, ये दोस्तों सही लिखा है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। महत्व, ये भी सही लिखा है। विराट, ये भी सही लिखा है। निरीह, ये दोस्तों गलत लिखा है। ठीक है, और नारायण, ये भी सही लिखा है। तो दोस्तों हम डेली यूपी SSSC पेट के लिए प्रैक्टिस लाने वाले हैं, तो डेली हमसे जुड़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।